आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। मैं हूँ प्रीति और आज की एक ऐसी भूतिया घटना ले आई हूँ जो आपको पसंद भी आएगी और एक शिक्षा भी दे जाएगी। मतलब मेरी तो हर वैसे भी भूतिया घटना एक शिक्षा ही दे के जाती है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की भूतिया घटना, जैसे कि आपको बता दें, ये एक स्टेशन से ही रिलेटिव है और ये विनोद जी की एक घटना है। विनोद जी के साथ जो घटी थी, ये बहुत अच्छी रेलवे में ही जॉब करते थे, बहुत बढ़िया पोस्ट पे थे। जैसे टीटी वगैरह होते हैं ना, वैसे बड़ा टीटी या कुछ भी बहुत सारी पोस्ट होते हैं रेलवे पे, वैसे उनकी बहुत अच्छी जॉब थी। और उनको हमेशा भी कहीं आना जाना होता था ना, तो जो रेलवे वाले होते तो उनको तो वैसे भी फ्री सुविधा होती है, उनका फैमिली या कभी भी आ जा सकता है और खाली बर्थ और बढ़िया एसी वेसी वाली मिल जाती थी उनको। तो इसका फ़ायदा कहते हैं ना, ज़्यादा अच्छा होता तो फ़ायदा भी लोग उठाने वाले होते, तो इसका फ़ायदा शायद उनकी वाइफ उठा रही थी उनकी नज़र में, हमें तो नहीं पता। लेकिन कहते हैं कि उनकी वाइफ जो हमेशा अक्सर करके अपने मायके भाग जाती थी, मायके चली जाती थी। और इनके घर में जो थी इनकी माताजी थी, ये खुद थे और इनके 2 बच्चे थे। तो जब भी इनका मायका इनकी पत्नी को जाने का मन करता था, अपना ट्रेन में बैठी चली जाती थी, क्योंकि ट्रेन में किराया का कोई मतलब ही नहीं था, तो चली जाती थी। और को महीने भर 15 दिन रुक के वापस आती थी जब बहुत ज़्यादा गर्मी। और इन लोगों को, अब भाई लाख आपके पास पैसा है, लेकिन रोज़ कितना भी आप मार्केट से मंगा के खा लोगे। अब बूढ़े हैं जो, वो भी कितना खाना बना लेंगी भाई, आपका बच्चे भी हैं, खुद भी है। जब घर पे वाइफ मैनेज करने के लिए आ जाती है, मैनेज करने वाली आ जाती है ना, तो घर उसके बिना अधूरा रहता है। वो लाख कुछ भी हो, काम करने वाली बात नहीं बोल रहे, लेकिन एक आदत सी पड़ जाना, हर चीज़ जिसके हाथ से बनी है ठनी है तो वो आदत पड़ जाती ना। लाख बच्चे, पति है या सासू माँ, कभी भी ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाए तो कर लेते, भले कर लेते, लेकिन काम घर का जो काम रहता है, जो घर की औरतों से ही रहता है, और घर में रौनक घर की औरतों से रहता है। तो काम के चक्कर में नहीं, सिर्फ उनको ये था कि हाँ लेके आना है, तो चली गई। अभी ये थोड़ा कह रहे बार बार चली जाती है, तो अपनी मम्मी से बोली कि हम जाएंगे, जाके ले आएंगे। तो उनकी मम्मी बोली कि अरे क्या करना, कि नहीं ऐसा नहीं है, ले आ रहे, पता नहीं फिर आएगी, फिर अभी टाल मटोल कर दी, कोई 1-2 महीना फिर से ना आए। उन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने अपना क्या नाम है, दूसरे दिन इनकी ट्रेन थी, आज की रात ये जो सोए हैं, तो इनको मतलब जिस ट्रेन में जाना था, कहते खाली ट्रेन में सफ़र नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ। तो भाई उनके साथ ऐसा कुछ घटा, तो उन्होंने रात में सपना देखते उसी ट्रेन में, जब वो बैठे हैं, गए हैं, पहुँचे हैं, मतलब सपने में देख रहे हैं, तो उनके सामने से एक टीटी आया। ठीक है, टीटी आया है तो उनसे कुछ कागज़ के लिए डिमांड। तो टीटी का चेहरा बड़ा अजीब सा है, बड़ा मतलब एक चमक सी है चेहरे पे, वाइटनेस है, आंखें बड़ी बड़ी सी है, बहुत अजीब सा लग रहा भाई टीटी। और टीटी ने कुछ जेब से निकाला है, तो उन्होंने पता नहीं कुछ निकाल रहे होंगे भैया दिखाने के लिए। तो वो सपना ही चल रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ऐसा करते हैं, अरे ऐसा क्या, कुछ नहीं, मतलब टीटी ने इतना बड़ा क्या निकाला, मांस का टुकड़ा निकाला, जैसे एक पैसे के नोट पे इतना बड़ा मांस का टुकड़ा निकाला, और उस टुकड़े को देखकर ऐसे इतने अजीबों से राल चुआने लगा, राल उसके मुंह से निकल रही थी टीटी के। ये देख रहे अरे यार विचित्र सा है। तो इसके सामने से उस मांस को ऐसे उधेड़ दौड़ के ऐसे खाने लगा टीटी। ये घबरा गए, सपने में ही घबरा गए। फिर उस मांस को खाने के बाद इनको देखा, इनको फिर अजीब सी नज़रों से देखते हुए ऐसे आगे, मतलब आगे बढ़ने लगे। अब ये बड़े परेशान, और जब आगे बढ़े, इनका पकड़ा है गला पकड़ने के बाद इनका गला ऐसे मोड़ दिया है, मतलब ये खुद देख रहे हैं, और इनका ऐसे पूरी छाती से फाड़ दी है। अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो निकाल के खा रहा है, अजीब सा कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्कैरी, बहुत ज़्यादा। ये जब देखें, ये भैया अपने आप को ही किसी चबुआते हुए, किसी खाते हुए देख ले तो कैसा लगेगा। ये एकदम चिल्ला के उठते हैं, चिल्ला के जब उठते तो इनकी मम्मी आ जाती कमरे में, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ।
माँ मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा, सारी सपने की पूरा स्टोरी बताया कि बेटा ऐसा है, तो तेरी कल ट्रेन है रात वाली, लेकिन ऐसे ही सपने तेरे अपने घर में तेरे बाबूजी या मतलब और भी जो हैं रिलेशनशिप में देखा था, जिनने ऐसा सपना देखा है वो आज तक वो मतलब ट्रेन की आखिरी सफ़र ही उनका हो पाया है। ट्रेन में वो जब सफ़र ऐसा करने कभी गए, ऐसा सपना आ गया तो उनका सफ़र आखिरी था, ज़िंदगी का ही सफ़र आखिरी था। तो मेरा तो कहना तू मत जा, बहू जैसे गई है बहू अपने आप आ जाएगी। तो ये कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मैं ये सब चीज़ें नहीं मानता, सपना आ गया होगा। कि नहीं ना मान मत जा तू, मेरा कहने से मतलब यही है मत जा। कि नहीं बेटा मत जा, तो कहते नहीं जाऊँगा, और पता नहीं फिर वो टाल देगी और आपको यहाँ दिक्कत विक्कत होती खाने पीने की, बनाने और खाने पीने की, बच्चों को भी दिक्कत होती है। तो भाई ये मानते नहीं है, अपना पैकिंग करते हैं चल देते हैं। और जैसे ये पहुँचते हैं, इनकी मम्मी ने ना इनको एक डिब्बे में खाना पैक करके दे दिया था। तो बेटा ठीक है, कहीं ट्रेन बहुत ज़्यादा तेज़ चले, तेज़ ट्रेन में खाने के लिए मना करती थी कि तेज़ ट्रेन चलते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, कहीं स्टेशन पे रुकती है खड़ी होती तब खाना खाना। ठीक है ठीक है, इतना मतलब अभी माँ जितनी भी, बच्चे जितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए बच्चे उतने ही रहते हैं, ठीक है, समझाते ही। अभी माँ बाप बच्चों को लगता है कि अरे ये क्या समझाती थी, लगता तो है, लेकिन माँ बाप का तो आदत होता है ना कि हाँ मेरा बच्चा ठीक ठाक रहे। तो बस उसी तरह उनकी मम्मी ने भी बहुत अच्छे से समझा दिया कि चलो ठीक है ऐसे तो कर लेना। और फिर ये ट्रेन पे अपना बैठे हैं डिब्बे में, ट्रेन चल रही है बढ़िया स्पीड चल रही है। एक स्टेशन आता है, अनजान स्टेशन आता है, वहाँ पर ट्रेन खड़ी हो जाती है। तो पता चलता है, कहता है कि और भी ट्रेन इससे पहले स्टेशन आए थे, लेकिन वहाँ ट्रेन ज़्यादा देर रुकती नहीं, तो इन लगा कि चलो अभी खा लेंगे थोड़ी देर में, टाइम लगता थोड़ा सा। लेकिन एक स्टेशन आता है, हाँ, उस स्टेशन पे ट्रेन बहुत देर, मतलब बहुत देर नहीं, 10 मिनट रुकेगी। वहाँ पता चला कि 10 मिनट रुकेगी, तो इन्होंने फटाफट टिफिन निकाला कि चलो ऐसा करते हैं 10 मिनट में मैं खाना, वैसे भी मैं जल्दी 10 मिनट में निपटा देता हूँ, तो 10 मिनट में मैं खाना खा लेता हूँ। तो ये अपना पहुँच जाते, बाहर निकल जाते, एक बढ़िया सीट पकड़ लेते हैं, खाना खाने के लिए खोलते हैं। तो ये खाना वाना खा लेते हैं, खाना खाते हैं और स्टेशन पे उतरते ही इनको ऐसा महसूस होता है, महसूस क्या होता है, स्टेशन पूरा खाली सन्नाटा सा है, मतलब गाड़ी तो खड़ी है लेकिन बिल्कुल सन्नाटा, वहाँ पर कोई नहीं उतरा, यही एक उतरे हैं। इन्हें अपना मस्त खाना निकाला और फिर देखा खाना बगल में, फिर वो पानी नहीं लगा था स्टेशन के पास, वहाँ पर अपना टिफिन विफिन धुला है, सब कुछ धुल लिया है। धुलने के बाद हाथ धुला, टिफिन भी धुल लिया। अब ये चलने लगे, थोड़ा सा बाहर की तरफ आने लगे, मतलब अपनी बर्थ के पास, मतलब ट्रेन में बैठने के लिए। तो इनको पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, पहले तो रोने की, मुझे भी खाना खिला दो, उसने बच्ची की, छोटी बच्ची की। मैंने देखा कौन है, देखा दूर पे ये एक लड़की खड़ी है, बड़ी विचित्र सी लग रही है, थोड़ा सा अजीब सी लग रही है, आंखें बड़ी बड़ी सी है, बाल बिखरे बिखरे से है, बहुत अजीब सी है। फिर उसके पीछे से एक बड़ी सी परछाई लगी, तो उन्होंने कहा कि इतनी देर से बोल रही मेरी बच्ची, तुमने खाना नहीं दिया, पूरा खाना तुमने खा लिया। तो वो जब वो पास में थोड़ा सा आते हैं, ये लोग अंधेरे से बाहर आते हैं, तो ये देखते हैं शकल तो भाई इतनी ख़राब कि ये कट लगे, अजीब सी शक्ल, इतनी जितना भी आप सोच सके इतना गंदा चेहरा, दोनों माँ बेटी का, मतलब वो माँ बेटी ही थी शायद उनके हिसाब से, माँ बेटी थी, कौन थी, बूढ़ी थी, एक बच्ची थी। तो इन्होंने कुछ बोला नहीं, तो ये दोनों आपस में बात कर रही, अब इसने खाना तो नहीं दिया है हमें, लेकिन मैं दादी माँ इसको खाऊंगी, मैं पहले खाऊंगी। चुप रहे, तो उसकी बुढ़िया होती है, कहती चुप रहे, तू कैसे पहले खाएगी, मैं इसको पहले खाऊंगी, तू नहीं खाएगी, मैं खाऊंगी। तो दोनों में यही चल रहा, मैं खाऊंगी तू खाएगी, तो कहते नहीं ऐसा नहीं है, मैं खाऊंगी। दादी बड़ा वो अपनी दादी थी उसकी, मतलब उनकी छोटी लड़की थी, दादी बड़ी गुस्सा हुई, तो अपनी पोती का ही उसने ऐसे बाल पकड़ा है और कस के बाल पकड़ के उसको खींचा है, उसका गला दबाया। मतलब ये जो अपने जो विनोद जी, इनका नाम विनोद जी हैं जो, ठीक है, हमने जो नाम बताया था, तो इनके सामने ही अपनी पोती के साथ ऐसा वो कर रही थी, उसका गला दबाया। जब पोती मर गई तो उसका ऐसे, मतलब जो इन्होंने सपना अपने लिए खुद के लिए देखा ना, वो सपने वो दूसरे के लिए हो रहा था उनके सामने। तो ऐसे अपनी पोती का ऐसे पूरा चीर देती है, तो पूरा फाड़ देती, फाड़ने के बाद अंदर के पार्ट्स निकाल के खाने लगती हो गुड़िया। तो ये देख के बड़ा घबरा जाता है, भाई इसी तरह मैं तेरा भी खाऊंगी, अभी रुक।
अभी ये भैया क्या करे, अभी ये इतनी झटपट झटपट वो खाने में जुटी, ये झटपट झटपट इतनी तेज भगवान जी का नाम लेते हैं, हनुमान जी का नाम लेते, भागते अपनी बर्थ पे पहुँचते, दौड़ते 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 पहुँचते। जब दौड़ के पहुँचते बैठ जाते हैं अंदर। अंदर ये है अपनी बर्थ में, और एक एक व्यक्ति और है, मतलब पूरी बर्थ खाली थी, एक और है। तो उन्होंने देखा क्या हो भैया क्या हुआ, आप इतनी तेज कैसे दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, क्यों घबराए हुए हैं। इन्होंने डरते हुए पूरा बताया कि बाहर ऐसा ऐसा कुछ है। नहीं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, कि भैया भगवान आपके ऊपर पता नहीं किसकी क्या नाम हाथ था, और आपकी पत्नी या आपकी माँ का आशीर्वाद या भगवान का आशीर्वाद है जो आप बच गए। यहाँ पर ये जो सुनने में आता है, ये स्टेशन पर कोई उतरता नहीं, आप उतर कैसे गए। तो कहते मुझे तो नहीं पता था ये सब चीज़ें, मैं खाना खाने के लिए उतरा था। कह रहे ये जो बूढ़ी और ये लड़की थी ना, ये इसकी दादी थी। कहते किसी ज़माने में ये बर्थ में घुस के भीख मांगती थी, तो बर्थ चल चुकी थी, जैसे गाड़ी या डब्बा चल नहीं जाता गाड़ी, ये कूदी है तो ये कट के मर गई है उसी में, भूख की प्यासी मर गई है। तो उस दिन से लेकर आज तक आते जाते यात्रियों से ये खाना या उसके पीछे पड़ जाती, उनको चीर फाड़ के खा जाती, वो इंसान बचता नहीं है। आप बच गए हैं, आप किस्मत वाले हैं, अच्छी बात है। तो भैया उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और विनोद जी की जान बची। विनोद जी अपने भैया ससुराल पहुँचे, अपनी बीवी को लिया। उस दिन से ऐसा उनने कभी अनजान स्टेशन पर उतर के खाना नहीं खाया। खाना रखा रहा, वो उनको मंजूर था, लेकिन अनजान स्टेशन सन्नाटे स्टेशन पर खाना नहीं खाया। तो यही है सीख मिलती कि आप भी कभी अनजाने स्टेशन में मत उतरिए, सन्नाटे में खाना मत खाइए, पता नहीं कौन कैसा कहाँ हो। क्योंकि स्टेशनों पे और रेलवे ट्रैक पे ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अगर आपको स्टोरी मेरी बहुत ही अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, छोटा सा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा। आप यहाँ तक देख लिए हैं तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।